हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जो हमारी दोनों चाचियां हैं, दोनों चाचियों ने जो है सीमाएं लांघ दी हैं। अपने जो शब्द हैं उन पर इनका कंट्रोल नहीं रहा है। बहुत ही वाहियात से वाहियात बातें इन्होंने की हैं। इसके अलावा जो लपुआ है वो पहुंच चुका है भोपाल, जिसका वो मुद्दा बना रहा है थंबनेल से लेकर हर जगह, क्योंकि भोपाल जो पहुंचा है ना। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हाइप ज़रूर देना, क्योंकि हाइप का नया फीचर आ चुका है जो छोटे चैनल्स को प्रमोट करने के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर वीडियो पर ज़्यादा हाइप आते हैं तो हो सकता है वीडियो मतलब अच्छा वर्क कर जाए, अच्छा परफॉर्म कर जाए, है ना, ट्रेंड व्रेंड कर जाए, है ना, जो शायद पता नहीं कभी होगा हमारे साथ, कभी होगा, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। खैर, क्या ही तो हम बताएंगे आप लोगों को। और हाँ, मैंने स्टोरी चैनल पर भी एक स्टोरी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जो लिंक है उस वीडियो का, चैनल का, वो मेरे कम्युनिटी पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, जो हमारी लिपस्टिक वाली चाची जी हैं और जो हमारी स्वैगी वाली चाची जी हैं, दोनों को भाई कंट्रोल वंट्रोल हट गया है दोनों का। अच्छा, जो हमारी हॉलूलुलू वाली दीदी हैं, टुच्ची दीदी, जिनको हमने नाम दिया था, तो वो कल जो है एक वीडियो लेकर आई थी। पता नहीं भाई इनका कौन सा एडिटर है, वो पता नहीं एडिटर क्या करता है, उसको ये नहीं मालूम है कि वीडियो चलना कैसे है, मतलब व्लॉग कैसे बनाना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ कट कर देना है, कुछ नहीं मालूम उनको। तो आधी अधूरी बातें करके रोक देती हैं, फिर आगे क्लिप ऐड करती हैं, पता नहीं क्या ही करती हैं। तो ये जो मैडम है, ये सामने वाले को बोल रही हैं कि लोग शॉर्ट से अब लॉन्ग वाले फॉर्मेट में आ गए हैं, यानी कि जो स्वैगी माता है वो पहले शॉर्ट वीडियोस बना रही थी, अब वो लॉन्ग पर आ गई हैं। तो मतलब पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। तो ये फैमिली क्यों बोल रही है ये सब पैसे का चक्कर है या क्या है? क्यों तुम 3-4 साल से वाईटी पर हो और तुम लॉन्ग फॉर्मेट पर भी काम करते हो, शॉर्ट फॉर्मेट पर भी काम करते हो, तो दूसरा आया है तो क्या दूसरे को अधिकार नहीं है कि वो लॉन्ग पर ना काम करे या शॉर्ट पर ना काम करे? वो तो शॉर्ट वीडियोस बना रही थी, लेकिन काफी लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि लॉन्ग पर काम करिए, आप लॉन्ग पर काम करेंगी तो आपको पैसे भी आएंगे। तो ऑब्वियसली किसको बुरा लगता है अगर पैसे आते हैं तो, और आपकी फैमिली तो पैसों के लिए क्या क्या नहीं करती है वो तो हमने देखा ही है। तो खैर, यहाँ से जो है आई थी हमारी जो स्वैगी आंटी है, उन्होंने काफ़ी अपशब्द बोले हैं और इस बार खुलकर उन्होंने बोला है लप्पी को लेकर कि वो 70 लोगों से बात करती है, पति अलग मुंह मारता है, पत्नी अलग मुंह मारती है, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, जो लिपस्टिक माता है उन्होंने एक टॉन्ट करी थी इनको कि तुम्हारे दोनों बेटे का शादी नहीं हुआ है, हम अपना पूरा परिवार जो है कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, अपने नाती पोता वाले हैं, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ ये बोलकर गई थी। तो यहाँ से जो है स्वैगी माता ने इनको जवाब देते हुए बोला है कि जो तुम्हारा बेटा है ना, उसकी तुमने शादी जल्दी कराकर क्या कर लिया? हम तो अपने बच्चों की शादी टाइम लेकर करवाना चाहते हैं कि मतलब बच्चे जो भी करना है, जो गलतियां होती हैं उनसे एक बचपने में, वो अभी के अभी हो जाए, फिर ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो वाली हरकतें करें जो आपका बेटा कर रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों की देर से शादी कराएंगे। और फिर इनके जो बेटा है उसको अच्छे से टॉन्ट दिया गया कि तुम्हारा बेटा जो है यहाँ मुंह मरता है, वहाँ मुंह मरता है, और लप्पी को लेकर भी फिर उन्होंने लपेट दिया है यहाँ पर। हालांकि देखो यार, लड़की को लेकर बोला जाता है तो खराब तो लगता है, लेकिन क्या करे भाई, ये जो फैमिली है ये भी तो नहीं छोड़ती है किसी लड़की को कुछ भी बोलने से, और जो बोगे वो काटोगे, है ना, एक टाइम के लिए। और कहीं ना कहीं मतलब इनको उत्तर देने वाली सही औरत आ चुकी है। भले ही जो लिपस्टिक माता है वो हंस हंस कर चीज़ों को टालें कि भाई हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और नीच लेवल में वो भी उतर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नीच लेवल में वो भी जा रही हैं, जो एक टाइम पर कह रही थी कि हम टीचर हैं, हम सभ्यतादार हैं, हम तो सभ्य भाषा में जवाब देंगे। लेकिन अब उनकी सभ्यता बिल्कुल मट्टी पलेत हो चुकी है, वो बिल्कुल नीचे स्तर पर जाकर जवाब देने लग गई हैं। और जो उन्होंने शब्द निकाले हैं अपने मुंह से, उन्होंने ये कहा है कि हम बैकवर्ड हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे जो राजपूत है ना, वो हमारे स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं। लिटरली उन्होंने ये शब्द बोले हैं, और अपने बेटे की करतूतों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है। यहाँ जो अप्सरा ताई हैं उनके मुंह से ये चीज़ निकली है कि हमारा बेटा तो इतना अच्छा है, हमारे बेटे के तो मतलब इतने कदरदान हैं कि उस पर तो हर कोई लाइन मारता है, छोटी उम्र की औरतें भी लाइन मारती हैं और बड़े उम्र की औरतें भी लाइन मारती हैं। ये हैं इनके संस्कार, हमारी जो अप्सरा ताई हैं ये हैं इनके शब्द। और जब माँ बाप इस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे अपने बच्चों को, तो क्या उनका बेटा ये सब नहीं करेगा? मतलब ये सब करने के बावजूद भी आज माँ इस तरीके से अप्रिशिएट कर रही है कि उसको तो बुढ़ी औरत, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो है जगत दीदी को फिर से टारगेट कर दिया है, और जगत दीदी का मुद्दा यहाँ लाया गया है और बोला गया है कि जगत दीदी, क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी लप्पू से और वो लाइन मार रही थी, मतलब इनको जरा भी 2 कौड़ी की भी शर्म नहीं है। ये फैमिली, ये वो फैमिली है जो अपने आप को शिक्षक खानदान का बोलती है, जो ये बोलती है कि भाई हम जो है बैकवर्ड ही सही, लेकिन हमारे यहाँ मतलब उच्च जात वाले आकर झाड़ू पोछा लगाते। एक तो ये कास्टिज्म इतना चल रहा है, इस फैमिली ने कास्ट का मुद्दा इतना ज्यादा उठाया है, अब तो स्वैगी आंटी भी कास्ट खेलने लग गई हैं, वो भी काफी कुछ बोलने लग गई हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा गंद फैलाने की जो है ना यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इतना ज़्यादा गंद डाल रहे हैं दोनों के दोनों मिलकर, दोनों के जो शब्द हैं वो खराब हो रहे हैं जितना हम देख रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर जा रहा है।
लेकिन जो अप्सरा ताई ने अपने बेटे को लेकर बोला है, बाप रे बाप, बोलती क्या है कि मेरी बहू सीता है, सीता। तो भाई ठीक है, आपकी बहू सीता है तो काहे सीता की शादी आपने रावण से करा रखी है, काहे जो है रावण से ब्याह दी हो उसको, और जब पता चल गया था कि रावण है तो काहे ना संहार कर दी अपने बेटे का। मतलब इतना ज्यादा बदतमीज हो चुका है ये परिवार, इतना ज्यादा, और इनको अपनी गलतियां समझ में नहीं आती हैं। वहां जो टुच्ची दीदी हैं, उनके हस्बैंड ने किसी रिएक्शन चैनल वाली को लेकर ये बोला कि भाई तुम अपने ससुर के साथ बच्चे पैदा की हो, और इसको वो जस्टिफाई कर रही हैं और बोल रही हैं कि जब सामने वाला कुछ बोलेगा तो मेरा पति नहीं बोलेगा क्या। तो फिर अगर सामने वाली पार्टी कुछ बोल रही है तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि पोकिंग तो तुमने ही की थी। तो अगर रिएक्शन चैनल वाली ने तुम्हें पोक कर दिया तो फिर तुम्हारे पति को मुंह बांध लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कोई भी कुछ बोले सामने से जवाब नहीं आना चाहिए तुम्हारी फैमिली को। तो भाई तुम लोग एक्सेप्शन हो क्या यहाँ पर, वाईटी पर तुम लोग यहाँ के डॉन हो, क्या हो भाई, क्या ही चीज हो तुम लोग। और बोल क्या रही हैं, इनके बच्चों को लेकर भी कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया है। तो इन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे मतलब आपके बच्चे। भाई ये कलयुग है, कलयुग। आपके बच्चे आपको मुबारक और सबके माँ बाप सबको मुबारक। यहाँ पर आजकल नहीं रह गया है कि मेरी माँ तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है, ये है वो है। आप अपने भाई से उदाहरण क्यों नहीं लेती हैं? अगर इतना मानते होते आप लोग कि तुम्हारी माँ मेरी माँ, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, तो जो आपका भाई हुलिया हुलिया डांस कर रहा था, जिस पर आपने भी रील बनाई है, जो आप बहुत ज़्यादा उतावली हो रही हो शेयर करने के लिए, तो फिर मतलब आप कैसे मतलब सोच सकती हो कि सामने वाले के मतलब मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे सेम? कैसे हो सकता है ये? तुम्हारे परिवार ने तो एक लड़की का कन्यादान लेने के बाद उसे बेटी नहीं माना, तो अनजान लोग क्यों तुम्हारे बच्चों को अपना बच्चा समान समझेंगे यहाँ पर? मतलब आप लोगों पर जब भी कुछ आता है तो या तो आप भगवान से अपनी तुलना करने लग जाते हो, या तो फिर मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप मेरे बच्चे। भाई हमें ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए, आपके जैसे माँ बाप तो कतई किसी को नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने माँ बाप से ज्यादा किसी को किसी और के माँ बाप को माँ बाप बोलना भी नहीं चाहिए। चाचा चाची अंकल आंटी वहीं तक ही सीमित रखिए भैया, नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप किसी को, ना ही चाहिए ऐसे भाई बहन किसी को। मतलब क्या ये लोग कर रहे हैं, कुछ इन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, और इनको लग रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। और माता जी क्या कह रही हैं अपने कमेंट सेक्शन देख लीजिए। ये बोल रही हैं स्वैगी माता से, लिपस्टिक माता, कि स्वैगी माता आप अपने ताड़का बोल रही हैं उनको, पूतना बोल रही हैं उनको, और बोल रही हैं कि अपने कमेंट सेक्शन को देख लीजिए। हाँ भाई, उन्होंने कमेंट सेक्शन फिल्टर नहीं किए हैं, नहीं है ना मार्केट में, उनके पास एडिटर नहीं है ना, उनके पास एडिटर नहीं ना है ना, उनके पास आप जैसा कपूत है, तो वो नहीं कर रही है फिल्टर। आप तो इतने फिल्टर किए जा रही हो, आपको भी तो भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उनको क्यों फिल्टर कर रही हो? क्यों व्यूज के हिसाब से आपके कमेंट्स नहीं है? और बार बार तुलना ना, देखो भगवान से मत करो, अपनी बहू की या किसी की भी, क्योंकि यार वो जो सीता माँ थी ना, उन जैसा कोई हो नहीं सकता है जो आप तुलना करने जाते हो। वो जो जमाना था ना, वो जो था, चरणों में देखकर बात किया करते थे लोग, किसी से नजरें तक नहीं मिलाते थे, वो ऐसा जमाना था, ऐसा जमाना था वो। और आप लोग ऐसी बातें करते हो कि सीता है, ये है वो है। सीता ऐसे किसी को फोन लगाकर ये नहीं बोलती है कि मेरे पति के बारे में वीडियोस बनाइए। सीता जो है यहाँ खेतों में बैठकर ऐसे रोती नहीं है कि हमको रील नहीं बनाने दी थी, हमको बच्चा नहीं करने दी थी। स्वाभिमान था उनमें, कितने सालों तक उन्होंने तपस्या की, कितने सालों तक तो पहले उन्होंने वनवास झेला अपने पति के साथ, और उसके बाद फिर वो अकेली वनवास झेली, और उन्होंने अकेले जो है अपने बच्चों को की परवरिश की काफ़ी सालों तक। तो उनसे आप अपनी तुलना करते हैं, आपको शर्म आती है थोड़ी भी? और जो लप्पू को लेकर बोला जा रहा था, वो मुझे कुछ यहाँ पर सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है कि लप्पू जो है विदेश से इसलिए भाग कर आया है क्योंकि उसकी तारीख लगनी थी, उसको जो है हियरिंग में जाना था, और लप्पू इसी टाइम जो है भोपाल पहुंच भी गया है। और अकेले नहीं गया है, इस बार जो है छोटे भ्राता और उनकी पत्नी श्री भी गई हैं। उसके बाद ये वहाँ से जो है सीहोर के लिए निकले हुए हैं, और भोपाल ये जब पहुँचे हैं तो कोई लेक, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस लेक का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे इसके अंदर एक अलग ही मतलब एक पूरा मतलब सिटी बसी हुई है। किसी पानी के नीचे सिटी बसी हुई होती है, या ये कहा जाता है कि इसके अंदर पूरा एक मतलब शहर बराबर एक जो वो है वो डूबा हुआ है, बसी हुई है, बसेगी वहां अंदर। मतलब क्या है भाई, पाताल लोक है क्या वो? मतलब क्या है यार, तुम पढ़े लिखे वगैरह हो कि नहीं हो? टीचर वाकई में थे या नहीं थे? लगता तो नहीं है, क्योंकि टेक्निकल वाले चैनल पर भी तुम्हारा दीदा लचकता नहीं है। तुम्हारा जो हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि मांस नहीं दबता है काम करने में, तो मांस नहीं दब रहा है तुम्हारा काम करने में, बस बारबेक्यू नेशन में जाकर चापने में करता है। तो इन लोगों ने वाकई में बहुत गंड डाल रखी है। और माता जी जो है लगातार कह जरूर रही हैं कि हम बराबर से लड़ेंगे, जिस नीच स्तर में तुम उतरोगी उस नीच स्तर में हम उतरेंगे। नहीं, आप उतरोगी नहीं, आप वहीं हो। आपकी पूरी फैमिली जो है, आप लोगों की जो नीश है वो ब्लॉगर वाली नहीं है। ब्लॉगर्स मत कहा करिए आप लोग अपने आप को। आपकी जो नीश है ना, वो है नीचता वाली। आप लोग नीचता की हर सीमाएं पार करते हो, और आप
उसी उधर ही पर हो, उधर गड्ढा खोद कर आप वो नीचे ही हो, तो आप पर हमें पूरा भरोसा है कि आप हर लेवल में उतर कर आंसर दोगे, वो हमें पता है। लेकिन अंदर से आप घबराए हुए भी हो, बहुत ज़्यादा हो, घबराए हुए, है ना, घबरा गए हो आप बहुत ज़्यादा। तभी बार बार उस बेटी का नाम लेना सामने वाले को धमकाने के लिए कि कैसी माँ हो तुम, तो नई नई माँ बनी हो, तो तुम चुप क्यों नहीं हो जाती अपनी बेटी के लिए? आप तो कन्यादान ली हुई माँ हो, आप क्यों नहीं चुप हो जाती? आपसे तो चुप नहीं हुआ जा रहा, तो जब आपसे नहीं हुआ जा रहा तो सामने वाला क्यों ही होगा? और जब वो बोल कर गया है उसका पति, और वो लड़की भी चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मैंने तो सॉर्ट आउट करवा दिया, इसके बाद अगर आप लोग लड़ते हो तो वो आप दोनों का है, मैं उसमें बीच में कहीं फॉल नहीं करती हूँ, मेरा नाम मत लीजिए। लेकिन लगातार जो अप्सराताई हैं वो बार बार उसी बेटी को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो किस स्थिति में है, और ऐसी स्थिति में वो घबराएगी और फिर इन लोगों को जो है प्रेशराइज किया जाएगा चुप होने के लिए। तो इसलिए बार बार उसका नाम ये लोग ले रहे हैं। ये वही माँ है जिसने कन्यादान किया था। जितना इसने कन्यादान करके ना पुण्य नहीं कमाया है, उतना ये पाप कमा रही है, ये लिपस्टिक माता। इसके अलावा कुछ इन्होंने उदाहरण दिया था कि दूध फट जाता है तो उससे दही नहीं जमता, ऐसा कुछ। तो आपके घर में तो दूध फटने के बाद जाने कितनी बार खीर बन चुकी है, आप दही की बात करती हो, आप तो खीर बनाकर बैठी हो। सबसे पहला उदाहरण है आप और आपकी बहू। आपकी बहू आपको न जाने क्या क्या श्राप दिया करती थी। आप अपनी बहू को जो है कैंसर का कीड़ा और जाने क्या क्या बोलते थे, आपने उसे बांझ होने की बद्दुआ दे दी थी। आपकी बेटी आपका साथ दिया करती थी, एक वक्त पर वो बहुत ज़्यादा खराब नंद थी, लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया कि भाभी का अगर हम सपोर्ट करेंगे तो व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, अच्छी नंद कहलाएंगे। तो अभी आप लोगों ने पलटी खा ली है। तो जब आप लोगों के बीच में ऐसी दरारें आई थी, इतना बुरा बुरा एक दूसरे को लेकर बोला गया है, तो जब आप लोग फिर से एक हो गए और खीर बना लिया आप लोगों ने फटे दूध की, तो फिर दूसरे से अगर आपका दूध फटा है जिसका आपने कन्यादान किया है, तो वो दही क्यों नहीं बन पा रहा है? जब खीर बन सकती है तो दही क्यों नहीं बन सकता है? फटे दूध की खीर बना लेते हो आप लोग, तो दही क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो आपका खून नहीं है, और आपने उसका कन्यादान ही अपने कंटेंट के लिए किया था, ये वजह है। और ऐसा ही दूध एक बार और फटा था जब आपके बेटा जो है किसी बूढ़ी औरत, जिसको आप बोल रही हो, जो मर रही थी आपके बेटे के ऊपर, उस पर लट्टू हुआ फिर रहा था। उस वक्त उसने बहुत कुछ बोला था, जो कि आपकी बेटी ने जो है आकर बोला था सोशल मीडिया पर कि अब मैं इस बंदे की शक्ल तक नहीं देखूंगी, इसने जो मेरी बेटी को नाम दिया है उस नाम से भी मैं अपनी बेटी को नहीं बुलाऊंगी। आपके दामाद ने बोला था कि ऐसे आदमी को चप्पल से मारना चाहिए। आज सब एक मेल हो गए, आज भैया दीदी सब होने लग गया। तो जब वहां खीर बन गई तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? और रही बात जो आप बोलती हो ना कि आपके बेटे पर बहुत लोग मरते हैं, मरता कोई नहीं है। ज़्यादातर जो टुच्ची हरकतें हैं वो आपके बेटे की ही देखी गई हैं। वही ज़्यादा महिलाओं के चिपकता है, वही कान में मंत्र फूकता है, वही ज़्यादा किसी के जो है कपड़े छूता है, बाल छूता है, आंखें, सोते हुए उसकी आंखें छूता है, और भी पता नहीं क्या क्या कर लेता होगा अगर कोई होश में नहीं होता होगा तो, है ना, क्योंकि है वो आपका बेटा, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आप जो बोल रही हो ना कि बेटे पर मरता है, तो देखो आपके बेटे में मरने जैसा तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। अब ये बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन क्या ही बताएं, अब हमारा मन हो रहा है बोलने का तो हम बोले दे रहे हैं कि आपके बेटे में ऐसा कुछ है नहीं कि आपके बेटे पर मरा जाए। सिर्फ और सिर्फ पैसा ज़रूर है ना, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और सोशल मीडिया पर गंदगी कर करके बटोर लिया है, वो पैसा ज़रूर है। तो ऐसे लोगों पर कोई मरता नहीं है, ऐसे लोगों को सी बनाया जाता है, जो बनाया भी गया है। तभी तो जगत दीदी ने आपके बेटे को सी बनाकर फेंक दिया, छोड़ दिया, और बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हारा साथ दे सकती, नहीं मैं तुम्हारे साथ जा सकती, मैं तो नया बंदा ढूंढूंगी उसके साथ जाऊंगी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है माता जी, है ना। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर कर फिर ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ये बातें थोड़ी कड़वी हैं और इनको शायद मैं मीन भी नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें गलत है। लेकिन जिस हिसाब के शब्द आपके मुंह से निकलते हैं ना, उधर पर आपको आंसर कुछ इसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। और शायद इसी वजह से ना उसी स्तर में गिरकर जो स्वैगी की मॉम है वो आपको जवाब दे रही है। हालांकि वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। एक इतनी एजेड औरत के मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे, ना तो उनके मुंह से अच्छे लग रहे हैं, ना ही आपके मुंह से अच्छे लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके लिए वो निकाल रही हैं तो कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी है। पूरी पोकिंग सब कुछ आपकी बेटी ने की है। सारी जो झगड़े की, फसाद की जड़ है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बेटी है। उसने सबको भिड़वा दिया है, उसने सबको लड़वा दिया है, और अभी भी आप दोषारोपण दूसरे वाले बंदे के सिर पे कर रही हो और अपने आप को, अपनी फैमिली को बहुत सही बता रही हो, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और ये बात आपको समझ में अभी आ नहीं रही है। और आप जो परेशान कर रही हो ना किसी की प्रेगनेंसी में, उसको जब वो मना कर रही है सामने से कि मुझे परेशान मत कीजिए, आपका पूरा खानदान कह रहा है कि हम श्योर हैं कि वो प्रेग्नेंट है, आप लोगों ने खुद उसकी प्रेगनेंसी रिवील की है, अनाउंस की है, उसके बावजूद आप उसको ऐसी सिचुएशन में परेशान कर रहे हो, तो भाई कर्मा यहीं मिलते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने जब अड़े बापड़े के वक्त बहुत ज़्यादा
वीडियो छापे थे और आपका बेटा भी वीडियो बनाकर बोल रहा था कि गलती मेरी बहन की है, उससे भी बहुत सारी गलती हुई हैं, इसलिए मिसकैरेज हुआ, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। कुछ दिनों बाद आपके घर में सेम चीज़ें हो गई थी और अभी आप फिर से जो है वो चीज़ें कर रहे हो और आप तरस रहे हो उसी चीज़ के लिए और सामने वाले को उसी कंडीशन में परेशान कर रहे हो। तो सोच लो कि भगवान है ना इसी धरती पर है, जो आप लोग बार बार महाकाल महादेव इनका नाम लेकर दूसरों को डरवाते हो, तो आप भी सोचो कि कर्मा यहीं लौट कर मिलते हैं, यहीं मिलेंगे। और वैसे भी आपके परिवार में तो ऐसा लगता है भगवान जाने, मैंने इनकी बहू का एक क्लिप देखा जहां ये बोल रही थी कि हमारा जो छोटा लप्पू आएगा तो यूट्यूब पर तहलका हो जाएगा। क्यों भाई, एलियन पैदा करोगी? कि ऐसा क्या पैदा कर दोगी जो किसी और ने कभी देखा ना हो या सुना ना हो, जो तहलका आ जाएगा वाईटी पर? भाई तुम करोगी बच्चा, बच्चा तुम्हारा होगा, उससे वाईटी पर तहलका क्यों आएगा? मुझे ये बताइए, क्या वो बवंडर तूफान कुछ लेकर आ जाएगा क्या अपने साथ में? क्या है वो, हैरी पॉटर है क्या रहेगा वो? और रही बात लड़का चाहिए, सुना नहीं है कहावत, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यहाँ भाई तुम्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हो रहा ना, तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि भाई हमें चाहे लड़की मिले चाहे लड़का मिले, बस हमारी गोद भर जाए। और उसमें भी मतलब एक तो भाई इनको चीज़ें मिल नहीं रही हैं और ये चाह रही हैं कि हमें मिले तो केवल लड़का मिले। अरे शर्म कर जाओ, हैं? लड़का लड़की में भेदभाव करते हो तुम जैसे व्लॉगर्स, और यही शिक्षा दे रहे हो अपने जो ऑडियंस है उनको कि लड़के को प्रेफरेंस दीजिए लड़की को नहीं। ऊपर से इनको हो नहीं रहा है और इनके ख्वाब देखिए कि हमको चाहिए तो वही चाहिए। अरे भाई फिर से बोलूंगी एक बार, बैगर्स कांट बी चूजर्स। चलो इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।